अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पलवशा महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको हेल्थ 21 में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज का हमारे इस सेशन में जो डिस्कस करने का टॉपिक है वो है शैटिका। शैटिका क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं और ये इसका क्योर किस तरह मुमकिन है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर साइमा असगर, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, मेरा आपसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन ये है कि शैटिका बेसिकली है क्या? बेसिकली शैटिका एक नर्व इंजरी होती है और इसमें ये होता है कि हमारे पास, इसको हम अर्कन निसाबी कहते हैं। ये एक ऐसा पेन होता है जो कि आपकी पूरी कमर से लेकर पाँव तक आ रहा होता है। अक्सर घरों में भी आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमें कमर से लेकर निचले हिस्से तक दर्द आ रहा है। लेकिन ये जो दर्द होता है वो कैसा होता है? पहली बात तो ये है कि ये जो दर्द है वो आपके पास चुभने वाला दर्द होता है, क्योंकि अक्सर हम भी ज़्यादा देर बैठते हैं तो हमें भी ये दर्द आ रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ये कहते हैं कि शैटिका बेसिकली नर्व इंजरी होती है जो किसी भी कमर पे दबाव आने की वजह से उसको हम लीड करते हैं शैटिका। बेसिकली एक शैटिका एक नर्व है, खुद अपने आप में एक नर्व होती है जो कि लॉन्गेस्ट नर्व है आपकी पूरे बॉडी की। तो इसके अंदर हमारे पास इस पर जब प्रेशर आता है तो ये आपको लीड करती है सारे सिम्टम्स, लाइक पेन हो गया, नमनेस हो गई, चुभन हो गई। अक्सरात लोग कहते हैं कि हमें भारीपन लग रहा है चलते वक्त, हम ज़्यादातर बैठ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे वजूहात जो हैं वो हमारे पास लीड करती हैं शैटिका को। सही। डॉक्टर, शैटिका अगर हो तो बॉडी के किन किन हिस्सों में पेन हो सकता है और हम लोग ये रिकग्नाइज कैसे कर सकते हैं कि ये पेन जो है वो शैटिका का ही है? ये बेसिकली जो शैटिका है और कमर का दर्द दोनों अलग अलग बातें हैं जी। जो शैटिका और हम अपनी ज़बान में कहते हैं लो बैक पेन, दोनों बातें अलग अलग होती हैं। जब शैटिका होता है तो वो दर्द आपके निचले हिस्से का जो कमर का हिस्सा होता है वहाँ से लेकर फैलता है आपके पाँव तक। जी। कभी कभार लोग कहते हैं कि हमें घुटने तक दर्द आ रहा है, घुटने से नीचे आ रहा है, पाँव में आ रहा है। तो ये सारे वो दर्द होते हैं जो कि आपके पास लीड कर रहे होते हैं। और कमर का दर्द एक जगह पे कांस्टेंट रहता है, वो फैलता नहीं है। शैटिका का दर्द फैलने वाला दर्द होता है और उसकी चुभन बहुत शिद्दत की होती है। अब वक्त ये होता है कि मरीज़ बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा होता है उसको। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास जब आ रही होती हैं तो हम उसको लीड करते हैं कि ये अब बेसिकली नर्व इंजरी की तरफ जा रहा है जी। ये शैटिका को लीड कर रहा है। ठीक। अभी आपने बताया कि अगर हम लोग इसका क्योर नहीं करें वक्त पे तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसके बेसिकली शैटिका के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? देखिए, शैटिका के कॉजेज़ जो हैं वो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। लाइक कभी कभार क्या होता है कि आपका एज फैक्टर, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बोन्स वीक होती हैं, वहाँ पे जो है वो प्रेशर बनता है। तो आपके स्पाइनल एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जब आप पे प्रेशर बनता है बोन वीक होने की वजह से तो मसल का भी कंप्रेशन आता है, तो वो लीड करता है नर्व इंजरी को। डायबिटिक पेशेंट्स में शैटिका लीड करता है। ओबेसिटी, किसी का वजन ज़्यादा है और वो ज़्यादा देर बैठने का भी काम कर रहा है तो उसकी भी शैटिका लीड कर सकता है। और उससे भी कहीं हिस्सा ज़्यादा, अब जैसे कि किसी को कोई ऑक्यूपेशन क्या है, कोई का हैवी वजन उठाते हैं कुछ लोग, किसी का काम ये होता है कि ड्राइविंग लाइन में रहते हैं। अक्सर औकात शैटिका उन्हीं लोगों को होता है जो लोग प्रोलॉन्ग सिटिंग के साथ होते हैं, सही, उनको लीड कर जाता है। डॉक्टर, शैटिका के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? आपने अभी बताया कि कुछ लोगों का काम के हिसाब से डिपेंड करता है कि किन लोगों में हो सकता है। कुछ लोग हैवी वेट जो है वो उठाते हैं, तो खैर इसके सिम्टम्स क्या हैं? हम लोग किस तरह ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर ये पेन है, सीवियर पेन है, तो ये शैटिका का ही है? देखिए, जो शैटिका का पेन होता है वो आपके पास सिर्फ पेन नहीं होता, इट्स अ शार्प शूटिंग पेन। और इसमें बर्निंग सेंसेशंस आ रही होती हैं पेशेंट को। सिवियर प्रोलॉन्ग शैटिका अगर किसी को है, लंबे अरसे तक किसी को अगर शैटिका रहा है और उसने किसी किस्म का ट्रीटमेंट भी नहीं लिया है तो उसके जो सिम्टम्स, मेजर जो सिम्टम्स आ रहे थे वो यही आता है कि उसको एक शार्प शूटिंग पेन आता है, नमनेस होती है, टिंगलिंग सेंसेशंस आती हैं और उससे भी ज़्यादा उसको बर्निंग सेंसेशंस आ रही होती हैं। वो कभी कभार दर्द की शिकायत सिर्फ नहीं करता, वो कहता है मेरा ये हिस्सा जलता भी है, मेरा ये हिस्सा भारी भी हो जाता है, और सिर्फ हिस्सा नहीं पूरा हिस्से में फैला हुआ आता है। सही। तो वो लीड करता है आपको। सही, आपने अभी बताया सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और पूरे बॉडी में जो है वो एक बर्निंग सेंसेशन होती है। पूरी बॉडी में नहीं जी, ये आपके पास बेसिकली पूरी बॉडी में नहीं होता, ये आपके पास कमर के दर्द से लेकर आपके पाँव तक आता है। पूरी बॉडी का हिसाब ये हो जाता है कि आपने कहा कि अब ये एक सेक्शन है लो बैक का और फिर ये अपवर्ड साइड पे भी जा रहा है, नहीं ये डाउनवर्ड आता है। ऑलराइट, ये डाउनवर्ड पेन स्टार्ट होता है और आपके मतलब लोअर बॉडी में जो है इसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन या पेन हो सकता है। डॉक्टर, फिजियोथेरेपी अगर बात की जाए, आपकी जो है वो डेली एक्सरसाइज वगैरह ये कितनी इंपॉर्टेंट है शैटिका के पेन के लिए, या फिर वैसे ही नॉर्मल लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक्सरसाइजेज नाउ इट हर बंदा चाह रहा होता है कि हम फिट रहें। बिल्कुल। हमारे वर्किंग स्टाइल्स, लाइफ स्टाइल्स ऐसे हो गए हैं कि वी आर नॉट कैपेबल टू फिट। जी।
तो एक्सरसाइजेज तो आपको बेसिकली फिटनेस के लिए अवेयर करती हैं और आपके लिए बहुत बेहतर भी होती हैं। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइजेज की तरफ जाएं। मेडिसिन नॉट अपॉर्चुनिटी कि आपने ये पेन हुआ, आपने मेडिसिन ले ली और आप ओके हो गए। लेकिन फिजियोथेरेपी में हम sciatica की अगर बात करते हैं तो अगर पर्सन फिजियोथेरेपी नहीं करता लाइक इन एक्सरसाइजेज पैटर्न, तो उसके सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं। मेडिसिन तो वो लेते हैं लेकिन इनके जो सिम्टम्स हैं वो क्योर होते हैं रेगुलर एक्सरसाइजेज से। सही। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें sciatica की, तो उसका ये आता है कि हमारे पास फिजियोथेरेपी के अंदर हम पेशेंट के एक्सरसाइजेज होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं, वो हम करवाते हैं। लाइक sciatica नर्व स्ट्रेच आता है, हम वो देते हैं उसके ऊपर। फिर हम उनके जो मसल्स होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं कि जो मसल टाइटन हो गया, स्टिफ हो गया, उसके अकड़ाव को कम करें। जब अकड़ाव कम होता है तो दबाव भी कम होता है नसों से, तो ये धीरे धीरे पेन कम होना शुरू हो जाता है। और पानी का इंटेक्ट हम उनको कहते हैं कि आप ज़्यादा रखें। सही, पानी का इंटेक ज़्यादा रखने से जो है वो इसका दर्द जो है वो दूर हो सकता है। डॉक्टर, अभी आपने बताया कि नर्व को जो है ये ब्लॉक कर देता है, अभी आपने इस तरह की बात की, तो बेसिकली कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी हमारी डेली की एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हमारी जो है लोअर जो नर्व्स हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं और जिसकी वजह से हम लोगों को ये सीवियर पेन हो सकता है? देखिए, मेन जो है ना, ये हमारे पास sciatica नर्व ही होती है। ठीक है। पहली बात तो ये है क्योंकि इसका नाम sciatica इसलिए क्योंकि ये नर्व है हमारी बॉडी की। इसकी अपनी 2 ब्रांचेस होती हैं हमारे अंदर, तो उसके अंदर फैलाव आता है। कभी कभार क्या होता है, sciatica नर्व जब प्रेशर डालते हैं हम लोग अपने ज़्यादातर बैठने की वजह से या बेंडिंग मूवमेंट्स हो रही होती हैं आपकी, तो इट्स नॉट अ ब्लॉकेज, इट्स लाइक अ पिंचिंग पेन। वो आपकी वहाँ पे कंप्रेस करती है। इन शॉर्ट, स्पाइन के ऊपर प्रेशर आएगा तो वो आपके बोन्स पे प्रेशर प्रोड्यूस करेगी और वो बोन्स जैसे कि डिस्क है उसके ऊपर कंप्रेशन आएगा तो वो नर्व को अंदर से प्रेशर देगी। जब वो प्रेशर देगी तो आपके पास ये सारे सिम्टम्स आते हैं। सही। डॉक्टर, अगर किसी को एक बार sciatica हो गया तो क्या ये अपने आप जो है वो ठीक क्योर हो सकता है, या फिर अगर क्योर हो भी जाता है तो क्या ये बार बार भी हो सकता है? देखें, ये डिपेंड करता है केसेस पे। सही। अगर sciatica अर्ली स्टेज पे हुआ है और उस पर्सन ने अपना डायग्नोज कर लिया है और ही और शी इज़ अवेयर अबाउट द एक्सरसाइजेज और वो अपने हिसाब से कर रहा है, तो उसको फिर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि क्योर ना हो। लेकिन अगर आप इसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं sciatica को, तो वो लीड करता है वर्स। फिर आपके ये पेन जो है वो बहुत ज़्यादा सिवियरिटी में बढ़ जाता है, तो ये क्योर भी नहीं होता। और रिकरेंट होने की जहाँ तक बात आती है वो ये आती है कि अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, जैसे मैंने आपको कहा कि एक पर्सन है जिसका प्रोलॉन्ग सिटिंग का है, अब वो ट्रीटमेंट भी ले रहा है sciatica का और वो ठीक भी हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर्ड भी है। 2 महीने के बाद वो फिर रिकरेंट वापस उसी पेन के साथ आता है। क्यों? क्योंकि उसने उसी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखा था। उसने अपनी एक्सरसाइज को भी फॉलो नहीं किया, ट्रीटमेंट को भी फॉलो नहीं किया, तो फिर उस चीज़ के रिकरेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक। डॉक्टर, अक्सर देखा जाता है कि आजकल लोग, जिस तरह आपने बात की कि हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे और लोग जिमनास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो डॉक्टर जिम में कौन सी ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज हैं जो हम लोग अवॉइड करें इस पेन के लिए? देखें, वेट लिफ्टिंग सबसे ज़्यादा जो जिम पर्सनस के लिए प्रॉब्लमेटिक लग रही होती है वो होती है वेट लिफ्टिंग। अगर उनको आप वेट लिफ्टिंग में लेकर जाते हैं तो वो हेवी वेट्स उठाते हैं, उससे और मज़ीद कमर पे प्रेशर आता है, तो ये नर्व जो है वो और इरिटेट हो जाती है और पेन आपके पास ऑटोमेटिकली रेडिएट कर जाता है। सही। और फिजियोथेरेपी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इसमें? लेकिन फिजियोथेरेपी का इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, एक्चुअली वाइटल रोल होता है इसके अंदर। sciatica इज़ ओनली द थिंग विच कैन ट्रीट बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। और इस कैसे, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सरसाइजेज वगैरह हो रही होती हैं इसमें बेसिकली कंप्रेशन आता है और कंप्रेशन आप मेडिसिन के थ्रू रिलीज़ नहीं कर सकते, या आप एक्सरसाइजेज के थ्रू ही रिलीज़ कर रहे होते हैं। ठीक। डॉक्टर, जिस तरह हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, हम लोग जो है भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं या फिर हम लोगों का चलने का काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर एक की लाइफ अपनी जगह बहुत ज़्यादा बिजी है, तो क्या sciatica का पेन अपने आप भी जा सकता है? क्योंकि हमारी डेली बेसिस पे इतनी एक्सरसाइज तो हो रही होती है। देखिए, डेली बेसिस की एक्सरसाइजेज और आप अपने लिए टाइम निकाल के जो एक्सरसाइजेस करते हैं स्पेसिफिक मसल्स के लिए, ये डिफरेंट होती हैं। जब आप डेली बेसिस पे काम करते हैं, वॉक करते हैं, या चलें ये भी कह लें कि आपने थोड़ा वक्त निकाल लिया अपने लिए और 10 मिनट के लिए वॉक भी कर ली, वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। आप ओवरऑल बॉडी के स्पेसिफिक मसल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सही। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपकी sciatica के अंदर स्पेसिफिक मसल एक्सरसाइजेज होती हैं, वो हर एक मसल के ऊपर आप कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज करते हैं एंड देन वी रिलीज इट। तो उसके लिए आपको एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया जाता है, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक।
डॉक्टर, जिस तरह पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और मर्दों ख़वातीन को इतना ज़्यादा पता नहीं होता कि ये किस टाइप का पेन है, क्या पेन है और इसका क्योर किस तरह मुमकिन है या फिर इसको हम लोग जो है अवॉइड किस तरह कर सकते हैं, तो लोग जो है ज़्यादा इसका क्योर नहीं करते। हम लोग अपनी डेली लाइफ की अगर बात करें तो हम लोग भी ज़्यादा क्योर नहीं करते, इसका जो है अपने आप का ख्याल नहीं रख पाते। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्या रेशो है मर्दों ख़वातीन में इसका शाटिका के पेन का, या फिर किस में ज़्यादा जल्दी पेन होता है? देखें, जैसे मैंने कहा था आपको, ऑक्यूपेशन बेस्ड होता है जी। अगर फीमेल्स हैं घर में, अगर वो हैवी लोड वगैरह उठा रही हैं किसी किस्म का भारी, तो उनको सडन आता है। लेकिन एज कम्पेयर टू मेल एंड फीमेल, तो मेल में शैटिका के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट नाउ अ डेज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इवन इंटर, वहाँ पे भी उन बच्चों को भी शैटिका लीड कर जाता है। सही। अब वो कैसे लीड करता है? बेसिकली हमारा ओवर यूज़ ऑफ मसल, एज यू सेड अर्लियर दैट हमारे पास लाइफ स्टाइल्स ऐसे आ गए हैं कि हम लोग कैसे उनको क्योर करें, कैसे अवॉइड करें। तो बेसिकली मसल को जितना आप अपनी बॉडी लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो आपको उतना ज़्यादा प्रेशराइज करता है। सही। आपको एक बार पेन होता है, आप उसको अवॉइड करते हो, फिर देन वो 10 दिन तक वही चीज़ चलती है, जब तक आपकी वो लिमिट क्रॉस ना कर जाए। सही। तो आपने सिर्फ इतना करना होता है घर में, आपने उसको, जब अगर आपको पेन हो भी रहा है, क्योर करने के लिए आपने उसको सिर्फ रिलैक्स रखना होता है मसल को। सही। उस टाइम पे पेन हो रहा है तो आप अपना बॉडी पोस्चर चेंज कर लें, मैकेनिक्स को अच्छा कर लें अपनी, और पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। जैसे पानी आपका इंटेक ज़्यादा रखता है तो हाइड्रेशन आपकी बॉडी को सेव कर लेती है बहुत सारी चीज़ों से। सही। तो शैटिका विल बी क्योर एंड विल बी अवॉइडेड फॉर इन दैट पर्पस। अगर आप बिल्कुल भी इग्नोरेंस वे में जा रहे हैं तो वो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है आपके लिए। सही, इग्नोरेंस में और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। डॉक्टर, जिस तरह आपने बात की अभी पानी की कि पानी का इंटेक ज़्यादा करने से हम लोग इस प्रॉब्लम को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं या फिर इसका क्योर इजीली मुमकिन है, क्या कोई स्पेसिफिक डाइट भी है कि अगर शाटिका को अवॉइड करना है तो हम लोग को अपनी डाइट को जो है वो इस तरह प्रॉपर रखें कोई स्पेसिफिकली, या फिर अगर शाटिका का पेन है हमें तो उस सूरत में हम लोग कौन सी डाइट ले सकते हैं? देखें, डाइट से ज़्यादा आपकी बॉडी पोस्चर्स मैटर कर रहे होते हैं शाटिका के अंदर। सही। डाइट के अंदर तो हम वाटर पे कांस्टेंट इसीलिए रखते हैं, ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है क्योंकि पानी की वजह से आपकी डिहाइड्रेशन कॉज होती है अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पीते। आप रेगुलर बेसिस पे इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि आपकी बोन्स और ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती हैं, प्रेशर ज़्यादा डेवलप प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो उसमें फिर कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह की भी कमी हो जाती है। अगर आप इंटेक्ट की बात करते हैं तो आपने पानी और उसके साथ साथ आप अपने फ्रूट्स का, दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा सही रखते हैं। ये एक प्रॉपर डाइट होती है, नॉर्मली हम फॉलो करवाते हैं। सही। लेकिन इसके अंदर सबसे बेस्ट बात होती है आपके पोस्चर्स। आप अगर पोस्चर्स बॉडी के सही नहीं रख पा रहे हैं, आपका टाइम लिमिट 8 घंटे है काम करने का और आप स्टिल उसी पोस्चर में बैठे हुए हैं एक ही साथ, तो आपकी बॉडी के निचले हिस्से पे प्रेशर आएगा एंड वो आप रेजिस्ट भी नहीं कर सकते। तो आपने वहाँ पे बैठे हुए आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने 10 मिनट का अपना गैप लेना है एंड देन यू कम अगेन। ठीक है, 10 मिनट का गैप लेना जो है वो उस वक्त ज़रूरी हो जाता है। नाज़रीन, हम लोग बात करें शाटिका की, शाटिका किस तरह होता है, क्या है, इसका क्योर किस तरह मुमकिन है और इसकी प्रिवेंशन किस तरह हम लोग कर सकते हैं, इसी के बारे में मज़ीद बात भी करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक से पहले शाटिका के पेन के हवाले से कि शाटिका क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, और इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर साइमा असगर। मैं उनको एक बार फिर से वेलकम करना चाहूँगी। डॉक्टर, हम लोग बात कर रहे थे हमारी जो डाइट है कि हमारी डाइट कितनी ज़रूरी है इसमें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आपने अभी जिक्र किया ऑक्यूपेशन बेस का, तो ऑक्यूपेशन बेस में शाटिका का पेन किस तरह हो सकता है? देखिए, ऑक्यूपेशन बेस में आपको, जैसे मैंने कहा कि किसी कोई बंदा है जिनका काम है ड्राइविंग लाइन में है, और द सेकंड वन वो जो कि हेवी लोड्स वगैरह उठाते हैं, एंड द थर्ड वन जो कि हमारे लिए लाइक हम जैसे लोग हैं जो कि हमारा काम होता है ज़्यादातर बैठने का। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सुबह से लेकर शाम तक अगर वो बैठा हुआ है तो उसकी लो बैक सेक्शन पे जो है वो बहुत कंप्लीट प्रेशर आता है। जब प्रेशर आता है तो वो लीड करता है शाटिका को। नाउ वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं या कैसे क्योर कर सकते हैं, बिकॉज दे कांट अवॉइड इट। अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप अवॉइड करते हो तो चीज़ें मज़ीद ख़राब होती हैं। सही। आप अगर ऑक्यूपेशन में उस चीज़ को लेकर आना चाह रहे हैं कि कैसे क्योर करना है या कैसे उसको प्रिवेंट करना है, तो वो हम इस तरीके से करते हैं कि हम उनको ये ऑप्शन देते हैं कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा, यू बिकॉज जॉब तो नहीं छोड़ सकते 100%,
और जॉब स्टाइल भी ऐसा है जो कि आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपने उनको क्या करना है, आपने बैठना है बेशक, लेकिन आपने 1 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए उठना है, क्योंकि कंप्लीट प्रेशर अगर स्पाइन पे आएगा तो स्पाइनल सेगमेंट्स जो हैं वो और मज़ीद स्ट्रेस जोन में आ जाएंगे। तो आप उनको रिलैक्सेशन के साथ अगर देखेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा बेहतर हो सकता है। और साथ ही साथ में आपने जेल्स वगैरह तो वैसे ही आप यूज़ करनी होती हैं आप लोगों को, जब अगर sciatica लीड कर जाता है तो। सही। अभी आपने ऑक्यूपेशन बेस की बात की, डॉक्टर आप ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है और ख़ास तौर पे यंगर जनरेशन जो है वो इसका इतना ज़्यादा उनको नहीं पता होता कि sciatica क्या है, इसका पेन किस टाइप का होता है और इसका क्योर कैसे मुमकिन है। तो उनकी अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और उनको किस तरह पता चलेगा कि ये पेन sciatica का है या इसके लिए क्या करना है हमें? देखें, एक तो ये है कि यंगर पॉपुलेशन को इसलिए वजह से भी नहीं पता क्योंकि दे आर बिजी देयर ऑन शेड्यूल्स, तो वो अवॉइड करते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा। नाउ अ डेज़ उनके लाइफ स्टाइल्स इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। हम एक इंटर की स्टूडेंट की ही बात कर लेते हैं अगर, और उनको भी अगर मैं देखूं कि उनका लाइफ स्टाइल क्या है, घर जाना है, स्कूल में है, एंड उसके बाद उनको sciatica लीड कर जाता है। sciatica लीड करना इतना आसान नहीं होता कि एक नर्व इंजरी हो गई या नर्व कंप्रेशन में आ गई। बेसिकली यंगर पॉपुलेशन को अवेयर करना है तो आपने उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, उनको वो फॉलो करने चाहिए। और द सेकंड थिंग कि sciatica आजकल बहुत कॉमन है, ये आपको इंटर के स्टूडेंट में भी आजकल देखने को मिल रहा है, एंड द मिड जो पॉपुलेशन आ रही है उनको भी देखने को मिल रहा है। बस फ़र्क ये है कि उनको नाम नहीं पता, उनको कंडीशन पता है कि अगर हम ज़्यादा देर खड़े हो गए हैं तो वो ये कहते हैं कि जो कमर का दर्द है वो इस हिस्से से, निचले हिस्से से वो नीचे तक आ रहा है। कभी वो घुटना बोल देते हैं, कभी वो पाँव बोल देते हैं, लेकिन वो उसको एक टर्म नहीं दे पाते। तो वो बेसिकली टर्मिनोलॉजी ही sciatica की होती है उनकी। वो टेस्ट के बाद और बाकी सारे डायग्नोस्टिक फीचर्स के बाद पता चलता है कि नाउ ही और शी इज डायग्नोस्ड बाय दिस कंडीशन। जी डॉक्टर, अभी आपने जिक्र किया था कि sciatica बेसिकली खुद एक नर्व है और उसका पेन जो है वो स्टार्ट होता है उसके ब्लॉकेज की वजह से। तो डॉक्टर, ये नर्व क्या आपके चलने फिरने को भी मुतासर कर सकती है? क्या ये इतनी डेंजरस हो सकती है कि आपका चलना फिरना जो है हमेशा के लिए मुतासर हो जाए? देखिए, डिपेंड करता है आपने कंडीशन को कितना वर्स किया है। एज आई सेड अर्लियर कि आपके पास जब sciatica का पेन होता है आपने उसको ट्रीटमेंट में लिया एंड यू आर ओके, बट अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये वर्स से वर्स होता जा रहा है, तो बेशक ये आपके वॉकिंग पैटर्न को भी अफेक्ट कर जाएगा। ये आपको कभी कभार इतना दर्द हो जाता है कि आप बेड से उठ भी नहीं पाते, ये इतना ज़्यादा पेन रेडिएटिंग जोन में चला जाता है। और उससे भी कहीं हिस्सा ज़्यादा, जैसे आपने सवाल किया कि ये जो पेन है ये हम कैसे अवॉइड करते हैं, ये कैसे क्योर, जैसे आपने कहा कि ये जो पेन आपको पास मिल रहा होता है ये आप कैसे क्योर करेंगे। अगर आप क्योर करने की बात करती हैं तो इतने वर्स पर्सन का कभी क्योर नहीं हो सकता, उसको अपने एक ट्रीटमेंट फॉलोअप पे रखना ही रखना होता है। सही। डॉक्टर, मैक्सिमम एज क्या होती है ज़्यादातर? अभी आप हमने जिक्र किया जो यंगर पॉपुलेशन का, तो मैक्सिमम एज इसमें क्या होती है? ऑक्यूपेशनल बेस को अगर हटा दिया जाए तो कौन लोग ज़्यादा इसमें मुतासर होते हैं? देखें, जैसे अगर ऑक्यूपेशन बेस को भी मैं हटा देती हूँ तो भी हमारे पास जो एज सबसे ज़्यादा sciatica जो लीड कर रही होती है उसकी जो स्टैंडर्ड एजेस वगैरह कुछ नहीं होती हैं, ये आपके लाइफ स्टाइल्स पे मैटर कर रही होती हैं। ये हमारे पास जो है वो 40 से अबव पर्सनस को sciatica लीड कर जाता है, डायग्नोस्ड होता है। ये हम कहते हैं चलें एज फैक्टर आ गया, डिजीज़ है, मल्टीपल डिजीज़ आ रही होती हैं, तो हम कहते हैं चलें sciatica इसको इस वजह से हो सकता है, जैसे आपने एज का सवाल किया। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो कि आपके पास 20 या 25 के अराउंड आ रहा है, एक यंगर है, तो उसमें आप क्या करोगे, क्योंकि उसके तो इतने ज़्यादा मसल्स किसी डिजीज़ में भी नहीं जाते हैं, तो वो बेसिकली ओवर यूज़ ऑफ मसल्स की वजह से आता है, जो कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा होता है। सही। डॉक्टर, अगर ईसा लैब की बात की जाए तो ईसा लैब जो है वो अपने पेशेंट्स के लिए किस तरह के पैकेजेस मुतारिफ करवा चुका है या किस तरह के पैकेजेस और ऑफ़र करता है? अगर sciatica पेन है या ओवरऑल ईसा लेबॉर्ट्री की खिदमात क्या है अपने पेशेंट्स के लिए? देखिए, ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो हम बहुत सारी खिदमात अंजाम देते हैं मरीज़ों के लिए, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह आते हैं, एक्सरेज वगैरह आते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी के हिसाब से अगर मैं बोलती हूँ तो वहाँ पे हमारे पास पैकेजेस होते हैं। 1 डे सेशन जो होता है वो 450 का होता है, विच वी कैन गिव द डिस्काउंट्स पैकेजेस आते हैं हमारे पास। अगर 7 डेज़ की मैं बात करूँ तो 3150 के अराउंड आ रहा होता है, जो कि डिस्काउंटेड होकर 28 पे चला जाता है। लेकिन ईसा के अंदर पेशेंट्स को रिलायबल अमाउंट में उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। डिस्काउंटेड अमाउंट में आप उनको ट्रीटमेंट देते हैं, ब्लड टेस्ट हों, एक्सरेज हों, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो, डेंटल डिपार्टमेंट हो, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हो, दे गिव देयर रिलायबल अमाउंट्स इन द ट्रीटमेंट। सही। और ये डिस्काउंटेड जो पैकेजेस आ रहे होते हैं ये हर बार हम देते रहते हैं। उसके साथ साथ ईसा की मेडिकल कैंप्स होती हैं। मेडिकल कैंप जो होती हैं वो हम डिफरेंट एरियाज़ पे देते हैं सर अंजाम, ताकि वो जो है लोगों को अवेयरनेस हो,
कुछ चीज़ों के बारे में, और वहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइसेस होती हैं। ठीक। वहाँ पे कंसल्टेंसी फ्री होती है एंड द टेस्ट भी जो है वो हमारे पास 20 to 30% जो है वहाँ पे डिस्काउंट दे रहे होते हैं हम मेजर टेस्ट में। ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने आज जो है वो आके हमें टाइम दिया और हमारे नाज़रीन को जो है वो आगाही फ्राहम की। स्ciatica के हवाले से नाज़रीन हम लोग बात कर रहे थे कि इसका क्योर किस तरह मुमकिन है, स्ciatica बेसिकली होता क्या है, इट्स अ नर्व पेन। और इसके हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थी डॉक्टर सामा असगर, जिन्होंने हम लोगों को कंप्लीट मुमकिन हद तक जो है वो आगाही फराहम की। थैंक यू सो मच डॉक्टर, और इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।